हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 50 और सेक्शन 51। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं सेक्शन 50 के मार्जिन में उसमें क्या दिया गया है कि ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट, मीन्स नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship or any person who as a member of the family or otherwise has special means of knowledge on the subject is relevant fact। मीन्स जब न्यायालय को किसी एक व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति के साथ नातेदारी के बारे में कोई राय बनानी हो, तब ऐसे नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण के द्वारा अभिव्यक्त राय जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में विशेष ज्ञान का साधन है, सुसंगत तथ्य है। तो फ्रेंड्स इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 50 में दिया गया है कि अगर कोर्ट को किसी एक व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति के साथ नातेदारी के बारे में अगर कोई राय बनानी हो, तब ऐसे नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण के द्वारा अभिव्यक्त राय जिसके पास उस कुटुंब का सदस्य होने के नाते या फिर अन्यथा उस विषय के संबंध में विशेष ज्ञान का साधन हो, सुसंगत तथ्य होगा। फ्रेंड्स इसमें एक प्रोविजन दिया गया है, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज इन द प्रोसीडिंग अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 और इन प्रोसिक्यूशंस अंडर सेक्शंस 494, 495, 497 और 498 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। तो इस सेक्शन के प्रोविजन क्या दिया गया है कि परंतु भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 या इंडियन पिनल कोड 1860 मीन्स भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494, 495, 497 या फिर 498 के अधीन दाखिल हुए केस में ऐसी राय विवाह को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। मीन्स ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया ओपिनियन इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 के अधीन जो भी केस दाखिल होंगे उसके लिए विवाह को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। मीन्स अगर इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 के अधीन कोई केस दाखिल है डिवोर्स के लिए, तो उस डिवोर्स केस में उन दोनों व्यक्तियों की शादी, जो व्यक्ति एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं, उन व्यक्तियों की शादी, उन व्यक्तियों का विवाह प्रूव करने के लिए ऐसी जो राय है वो पर्याप्त नहीं होगी। मीन्स उनकी शादी को ऐसी राय द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। उनका डिवोर्स तभी होगा जब उनकी मैरिज प्रूव होगी, और उनकी मैरिज को प्रूव करने के लिए अगर ऐसे व्यक्तियों द्वारा कोई राय दी जा रही है तो ये राय जो है पर्याप्त नहीं होगी। उनकी मैरिज को प्रूव करने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना पड़ेगा। और इसमें आगे क्या दिया गया है कि अगर इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494, 495, 497 या फिर 498 के तहत अगर कोई केस दाखिल हो रहा है, तो ऐसे केस में भी ऐसे व्यक्तियों की राय के द्वारा उन व्यक्तियों के विवाह को साबित नहीं किया जा सकेगा। मीन्स अगर इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494, 495, 497 या फिर 498 के अधीन कोई कार्रवाई हो रही है, तो ऐसी कार्रवाई में इनकी मैरिज को प्रूव करने के लिए ये जो ओपिनियन है वो सफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, मीन्स ऐसे व्यक्तियों के ओपिनियन के द्वारा इस केस की प्रोसीडिंग में इन व्यक्तियों की शादी को साबित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स इस सेक्शन में 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो देखते हैं कि उनमें क्या दिया गया है। जो पहला इलस्ट्रेशन है उसमें क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड, और उसमें क्या दिया गया है कि द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ इज रिलेवेंट। तो इस इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है कि ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि क्या ए और बी मैरिड थे, तो यह तथ्य कि ये दोनों इनके दोस्तों के द्वारा हस्बैंड और वाइफ की तरह स्वीकृत किए जाते थे और इनके साथ इनके दोस्तों द्वारा वैसा ही बर्ताव किया जाता था। मीन्स ये दोनों जो हैं वो इनके दोस्तों के द्वारा हस्बैंड और वाइफ की तरह ट्रीट किए जाते थे। इनके जो दोस्त थे इनको हस्बैंड और वाइफ की तरह ट्रीट करते थे और इनके साथ वैसा ही बर्ताव करते थे। तो ये जो फैक्ट है वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, तो अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाई मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज रिलेवेंट फैक्ट। तो इस इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है कि ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि क्या ए जो है बी का
धर्मज पुत्र था। तो यह फैक्ट, यह तथ्य कि ए जो है वो बी के फैमिली मेम्बर्स द्वारा बी के पुत्र की तरह ही ट्रीट किया जाता था, ये फैक्ट जो है वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। तो फ्रेंड्स हम सेक्शन 51 देखते हैं। तो देखते हैं कि सेक्शन 51 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट, मीन्स राय के आधार कब सुसंगत हैं। जिस ग्राउंड पे कोई ओपिनियन दिया गया है वो ग्राउंड कब रिलेवेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है कि वेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रिलेवेंट, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर ऑल्सो रिलेवेंट। मीन्स जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वे आधार जिन पर वह राय आधारित है सुसंगत तथ्य है। तो फ्रेंड्स इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 51 में दिया गया है कि जब कभी किसी जीवित व्यक्ति द्वारा दी गई राय सुसंगत होगी तब जिन ग्राउंड्स पे वह राय आधारित होगी वे ग्राउंड्स भी रिलेवेंट फैक्ट होंगे, सुसंगत तथ्य होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए जो है एक केमिकल एनालाइजर है, ठीक है, और ए ने एक ओपिनियन दिया, एक राय दिया कि बी के कपड़ों पे जो ब्लड है वो ह्यूमन ब्लड है, ठीक है, और इस ब्लड का जो ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, ऐसा ए ने ओपिनियन दिया। तो ए का जो ओपिनियन होगा वो रिलेवेंट होगा क्योंकि ए जो है वो एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट द्वारा दिया गया ओपिनियन जो है वो रिलेवेंट होगा। उसके साथ साथ सेक्शन 51 के अनुसार ए ने जिस ग्राउंड पे ये ओपिनियन दिया है वो ग्राउंड भी रिलेवेंट होंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 जिस ग्राउंड के बेस पे ऐसा ओपिनियन दिया गया है ए के द्वारा वो ग्राउंड्स भी रिलेवेंट होंगे। ए जो है ऐसे ही तो कंक्लूजन पे आया नहीं होगा कि बी के कपड़ों पे जो ब्लड लगा हुआ है वो ह्यूमन ब्लड है और उसका ग्रुप ए पॉजिटिव है। इसके लिए ए ने कुछ प्रयोग किए होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो उस एक्सपेरिमेंट का, उस प्रयोग का जो विवरण है वो भी रिलेवेंट होगा। मीन्स इस कंक्लूजन पे आने के लिए कि बी के कपड़ों पे जो ब्लड है वो ह्यूमन ब्लड है और उसका ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसके लिए ए ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कुछ प्रयोग किए होंगे, उसके बाद ही वह इस कंक्लूजन पे आया कि ये जो है ब्लड है वो ह्यूमन ब्लड है और उसका ग्रुप ए पॉजिटिव है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 51 के अनुसार वो जो प्रयोग है, वो जो एक्सपेरिमेंट है, उसका जो विवरण है वो भी रिलेवेंट होगा। फ्रेंड सेक्शन 51 में एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, तो देखते हैं उसमें क्या दिया गया है कि एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन। मीन्स कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के लिए जो प्रयोग करता है उस प्रयोग का विवरण जो है वो दे सकता है। मीन्स उसके द्वारा किए गए प्रयोग का जो विवरण है वो भी रिलेवेंट होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।